अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक में जो दिया गया है या टॉपिक जो आपके सामने है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड मीन क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा। इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है या व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो वी कैन डिफाइन the amount of light absorbed at different wavelengths from the visible light of spectrum। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, वेबगयार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। इसी विजिबल स्पेक्ट्रम से इसमें मुख्तलिफ वेवलेंस है, 390, 400, 450, 500, 550 एंड सो ऑन। इसी विजिबल रेंज से जो मुख्तलिफ किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल, जिसमें स्पेशली क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीनॉइड, ये कैरोटीनॉइड है, ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स है, ये इसी विजिबल स्पेक्ट्रम में से कौन से वेवलेंस ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई रिपीट कि ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड, ये इसी विजिबल रेंज से कौन कौन से वेवलेंस ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप इसी ग्राफ को देखें, नीचे ये वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है नैनोमीटर में, और ये आपके पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन है। अब देखें, ये ब्लैक में आपके पास क्या है, क्लोरोफिल ए है। अब क्लोरोफिल ए का बिल्कुल इधर पीक बना हुआ है, ये पीक है बिल्कुल सामने, तकरीबन 400 टू 430 और 460 में से ये पीक है आपके पास। इस तरीके से क्लोरोफिल बी का ये वाला पीक है बिल्कुल 460 और 500 में। कैरोटीनॉइड के बिल्कुल ये हैं, ऑलमोस्ट 500 से लेकर 530 या 550 तक ये पीक्स है इसका। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डिफरेंट वेवलेंस है, तो क्लोरोफिल ए ये वाला वेवलेंस एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, क्लोरोफिल बी ये वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, और कैरोटीनॉइड ये वाला वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरीके से इधर भी कुछ क्लोरोफिल ए जो आपके साथ ब्लैक में शो किया गया है, ये वाला रेंज जो है 650 से लेकर 700, और जो ब्लू में है क्लोरोफिल बी है, ये भी कुछ 630 से लेकर 680 तक के दरमियान में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से वेवलेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देखें, ये जो आपके पास ये पीक्स नजर आ रहे हैं, क्लोरोफिल ए का ये पीक आपके पास ये नैरो है, क्लोरोफिल बी का जो पीक है ये भी नैरो है, कैरोटीनॉइड का भी नैरो है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये भी नैरो है। जो आपके पास स्पेशली जो पीक्स है, ये भी एक पीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास पीक है, ये क्या है आपके पास, नैरो, ठीक है। ये सारे क्लोरोफिल ए का जो है, क्लोरोफिल बी का जो है, कैरोटीनॉइड का जो है, और साथ साथ इधर भी जो आपके पास शो हो रहे हैं, ये पिक्स आपके पास क्या है, नैरो है। लेकिन ये दरमियान में जो आपके पास वैली नजर आ रही है, ये वैली आपके पास क्या है, ब्रॉडर है, डीप है, और ब्रॉडर एंड डीप है आपके पास। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास लाइट है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का, ये इसी क्लोरोफिल इसी रेंज में इसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो आपके पास स्पेशली जो 630 और 700 के दरमियान में, इधर भी मैक्सिमम लाइट ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इधर बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये ब्रॉडर जो आपके पास नजर आ रहा है, इधर बहुत कम लाइट जो होता है आपके पास एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। फॉर एग्जांपल देखें, इधर जो आपके पास
ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको फॉर एग्जांपल देखें, ये वाला जो आपके पास रेंज है वायलेट ब्लू, वायलेट ब्लू तकरीबन 390 से लेकर इधर से लेकर 460 तक, ऑलमोस्ट इधर तक है। इस पर अगर आप देखें, ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और बी है स्पेशली, ये मैक्सिमम पीक्स शो कर रहे हैं। वायलेट ब्लू जो रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम का, मीन ये वायलेट ब्लू रेंज जो है ये क्लोरोफिल ए और बी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस तरीके से आपके पास सेम जो क्लोरोफिल ए और बी है, ये आपके पास रेड वेब गयार इधर आर आता है, तो रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये 630 से लेकर 700 तक। इस पर भी क्या है, ये मैक्सिमम पीक्स बन रहे हैं, मीन ये रेंज जो है ये क्लोरोफिल ए और बी इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो कैरोटीनॉइड्स है, तीसरा वाला कैरोटीनॉइड आपके पास है 430 से लेकर 470 नैनोमीटर। तो 430 तकरीबन इधर से शुरू हो रहा है और 470 इसी रेंज पर ये कैरोटीनॉइड स्पेशली जो है आपके पास मैक्सिमम पीक्स बना रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन ये है। और जो लीस्ट एब्जॉर्प्शन कलर है, लीस्ट एब्जॉर्ब जो वेवलेंस है वो आपके पास 500 से लेकर 600 तक, ये 500 और 600 के दरमियान में ऑलमोस्ट ये एरिया आ रहा है। यहाँ पर बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड बहुत ही कम इधर जो है ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट कौन से कलर होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, ग्रीन एंड येलो। अब आपको तो प्लांट्स आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, येलो बहुत ही कम नजर आते हैं, कभी कुछ पार्ट्स येलो भी होते हैं, स्टेम्स वगैरह या कुछ लीव्स कभी कभार येलो नजर आते हैं, लेकिन वो बेसिकली ग्रीन जो आपको मैक्सिमम नजर आ रहे हैं प्लांट, उसका रीजन क्या होता है, बेसिकली ग्रीन जो है ये डार्कर कलर है, डार्क कलर है, दैट्स वाई ग्रीन जो होता है मास्क द येलो, येलो को मास्क कर जाता है, दैट्स वाई आपके प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये ग्रीन नजर आते हैं। तो ये लीस्ट एब्जॉर्ब रेंज है। और ये जो मैंने आपको वायलेट ब्लू रेड और जो कैरोटीनॉइड का जो रेंज है ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन का रेट है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड इसी विजिबल स्पेक्ट्रम से कौन से वेवलेंस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम आते हैं जो इसका जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास अभी है एक्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम है। थोड़ा सा कैमरे को और भी जूम करते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो। अब देखें, अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और साथ साथ मैं दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी बताऊंगा। वी कैन डिफाइन एक्शन स्पेक्ट्रम, the measure of effectiveness of light of various wavelengths absorbed by the photosynthetic pigments। जो आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ, जो वेरियस वेवलेंथ है उसके रोशनी की शिद्दत की पैमाइश को, रोशनी की शिद्दत की पैमाइश को क्या कहा जाता है, इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अभी ग्राफ से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ग्राफ से किस तरह, देखिए ये आपके पास वेवलेंस है जो 390 से लेकर 760 तक, ठीक है, ये आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब देखें, ये जो आपके पास ग्राफ नजर आ रहा है ये इसका थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसमें आपके पास ये क्लोरोफिल ए और बी जो थे इधर पीक्स थे, पीक्स आपको नजर आ रहे हैं। इधर भी ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है क्लोरोफिल ए, इधर भी मैंने क्लोरोफिल ए को ब्लैक से शुरू किया है, लेकिन इधर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसमें पीक्स क्या थे, नैरो थे, ठीक है। तो इधर जो पीक्स आपके पास नजर आ रही है, पीक्स है आपके पास। पीक अगर मैं आप बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये भी आपके पास क्या है, पीक है, ये भी आपके पास पीक है, लेकिन पीक आपके पास इधर क्या नजर आ रहे हैं, ब्रॉडर आपके पास होते हैं। जो आपके पास ये वैली नजर आ रहा है, वैली, ये क्या है, ये नैरो है,
नैरो है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसमें पीक्स नैरो थे और वेली किया था ब्रॉडर था एब्जॉर्प्शन में, जबकि एक्शन में इससे मुख्तलिफ है। एक्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक्स बन रहे हैं वो ब्रॉडर हैं, जो डीप वैली है वो डीप भी नहीं है, मतलब शेलो है, और साथ साथ वो नैरो है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए था वो तो इसी रेंज में एब्जॉर्ब हो रहा था, इसी रेंज पर जो बिल्कुल तकरीबन आपके पास 390 से 460 के दरमियान में है। लेकिन इधर तो 390 और 460 के दरमियान में सिर्फ ये ब्रॉडर नहीं है, बल्कि ब्रॉडर तो ज़्यादा हिस्से इसने ऑक्युपाई किया है। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होता, बल्कि आपके पास जो ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं आपके पास, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपके पास है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल देखिए क्लोरोफिल ए ये वाला पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम से एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये बाकी जो है ये क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी जो है कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर जाता है, जो रह जाता है वो इसके लिए क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर जाता है, और जो और रह जाता है वो कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर जाता है। इस तरीके से इधर भी। तो इसका फायदा हो गया, अगर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो फिर कौन एब्जॉर्ब करता है? फिर क्लोरोफिल बी। अगर जो क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ ये जो पिगमेंट्स है ये मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसी वजह से जो आपके पास जो पीक आपके पास बना है एक्शन स्पेक्ट्रम में, फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल देखें एक्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें आपके पास जो नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल देखें इधर ये ब्रॉडर है। हालांकि आपके पास जो क्लोरोफिल ए था वो तो पीक इतना था, लेकिन ये तो इतना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बल्कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो है ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये लाइट को क्लोरोफिल ए की तरफ पास करते हैं, और क्लोरोफिल ए फिर आगे फोटोसिंथेसिस शो करता है। दैट्स व्हाई आपके पास ये जो पीक्स आए हैं ये ब्रॉड है, मीन ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर भी आपके पास ये देखिए ये ब्रॉडर है, इधर भी रेड पॉइंट पर भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो ये वाला हिस्सा क्या था? ब्रॉडर था और डीप था, लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें ये जो सेंटर है जो 5 और 600 के दरमियान में है, ये आपके पास क्या है? ये नैरो है। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो इधर बहुत ही कम लाइट को शो कर रहा था, लेकिन इधर तो ये पीक्स ज्यादा है बनिस्बत कि वो ब्रॉडर जो डीप वैली थी ये थोड़ा ऊपर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्पेशली आपके पास लीस्ट एब्जॉर्ब कलर थे ग्रीन और येलो, ये भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये नैरो जो वैली है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्रीन और येलो है इस पर भी थोड़ी बहुत क्या है? ये फोटोसिंथेसिस शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान में फ़र्क है। मैं दोबारा बताऊं, जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें जो क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड की पीक्स हैं वो नैरो है, और दरमियान में जो वैली थी वो ब्रॉडर थी। और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें पीक्स ब्रॉडर है और जो वैली है ये क्या है? ये नैरो है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो आपके पास मुख्तलिफ पिगमेंट्स थे क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो विजिबल स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ रेंज पर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और वो सारे कंबाइन होकर इधर क्या? एक्शन शो कर रहे हैं। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आपके पास फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। न सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बल्कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड भी फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अदा कर रहे हैं, इसलिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल ए नैरो था, इधर आपके पास ब्रॉड शो हो रहा है, मीन जो बाकी जो रेंज है
उस पर भी ये फोटोसिंथेसिस हो गया है, ये डीप नहीं है, बल्कि ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कहूँ कि इधर 10%, फॉर एग्जांपल 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सो ऑन, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी देखिए, अभी मैं कैमरे को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर फर्दर मूव करता हूं। अब देखें इधर, अगर आप देखें जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, इसको सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन ने स्टडी किया था एक्शन स्पेक्ट्रम को 1883 में। एक ग्रीन एलजी था, उस ग्रीन एलजी का नाम था स्पायरोजारा, जिसमें ये रेड में मैंने शो किया है स्पायरोजारा को, जो रेड में आपके पास है। इसमें ये स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और इधर मैंने एक विजिबल रेंज लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमारे आईज के लिए सेंसिटिव है, वेब गयार को मैंने शो किया है। मतलब इस पर आर्टिफिशियल लाइट को छोड़ा गया इसी स्पायरोजारा पर, ग्रीन एलजी पर, और जो आपके पास जब इस पर लाइट छोड़ा गया तो फिर उस पर इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था। अब देखिए फोटोसिंथेसिस इधर पीक शो कर रहा है, इधर थोड़ा सा डेप है, इधर जो है फिर दोबारा ये पीक शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर जो है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी एरिया पर उसको बहुत सारे क्या मिले, ये मैंने जो देखिए ये जो मैं ग्रीन में ये शो कर रहा हूँ, ये सारे ये बेसिकली आपके पास क्या है, इधर बहुत कम है, इधर ये बेसिकली क्या आपके पास ये एरोबिक बैक्टीरिया है। जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन इसको किधर से मिल रहा है, क्योंकि इसी एरिया में फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है। क्योंकि इधर फोटोसिंथेसिस ये पीक्स जो है ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला एरिया वायलेट, इंडिगो और ब्लू वाला एरिया, और जो ऑरेंज और रेड वाला एरिया है, इस पर भी पीक शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पायरोजारा पर लाइट पास होने के बाद इधर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन इस्तेमाल करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। क्योंकि इसी रेंज पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा शो हो रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, और ये इसी ऑक्सीजन पर ये इसी ज़्यादा ऑक्सीजन के रिलीज होने के नतीजे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया पाए गए, और इसी एरिया पर भी बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया पाए गए। जबकि ये जो आपके पास ग्रीन और येलो वाला रीजन है, जो डेथ शो करा, ब्रॉडर वैली जो है, इस पर जो ग्रीन ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन और येलो पर बहुत ही कम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस ग्रीन और येलो पर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भी कम रिलीज होगा। जब ऑक्सीजन कम रिलीज होता है तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया क्या है, ये भी कम है। ठीक है, तो अभी आप देखें, अभी वेब गयार में अगर आप देखें, यहाँ पर ब्लू पर तकरीबन ये मैक्सिमम पीक शो हो रहा है, इधर रेड पर भी मैक्सिमम पीक शो हो रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लू और रेड जो वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और बाकी एरिया में भी होता है, ग्रीन और येलो में जो लीस्ट एब्जॉर्ब्ड एरिया है बाय द क्लोरोफिल, क्योंकि एलजीबी प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते थे, वहाँ पर कम एरोबिक बैक्टीरिया पाए गए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्शन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था स्पायरोजारा पर, इससे एक्शन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी हो गई थी बाय द T.W. एंजलमैन इन 1883। उम्मीद है आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में समझ आया होगा, और एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान में जो मेन डिफरेंस है, इसके बारे में भी आपको समझ आया होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक वीडियो की पहुंच सके आपकी तरफ। ठीक है, और चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। जहां पर आपको मसला होता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।